अध्ययन इक्षु कार्य के नाम से है। कुरुक्षेत्र प्रदेश में बहुत पहले एक इक्षुकार नगर था और उस नगर के राजा का नाम इक्षुकार ही था। नगर का जो नाम था उसी नाम से उस राजा का नाम पड़ा था और उसकी पत्नी का नाम, उसकी रानी का नाम कमलावती था। इक्षुकार नगर में एक भृगु नाम का पुरोहित रहता था। उसकी पत्नी का नाम यशा था, लेकिन उसका कुल वशिष्ठ होने की वजह से उसका पति उसे वशिष्ठ नाम से ही बुलाता था, उसका नाम नहीं पुकारता था। वशिष्ठ कुल में उसका जन्म हुआ था, अतः उसे वशिष्ठी कहते थे। इनको सब तरह की सुविधा थी, सुख था, आनंद था, लेकिन कहते हैं ना कि गम ही काफी होता है उम्र भर रुलाने के लिए। तो इनको कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो हर रोज थोड़ी देर के लिए रोल धो लेना संतान की याद में इनका निरंतर एक काम हो गया था। बड़े पीड़ित रहते थे, दुखी रहते थे कि वैभव तो इतना है, लेकिन इस वैभव को भोगने वाला कोई नहीं है, इस वैभव को जीने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब है जिंदगी का? ऐसे रोते थे और जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, क्योंकि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। तो एक दिन की बात है, एक दो देवता स्वर्गलोक में, जिनकी एक साथ माला मुरझाई, उनके गले में एक माला होती है देवताओं के गले में, उनको पता चल जाता है कि अब हमारा जाने का समय आ गया है। 6 महीने पहले वो मुरझानी शुरू हो जाती है। जिस समय उनके भीतर में ये वेदना प्रकट हुई कि हमें फिर से उस दर्द भरी दुनिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में तो क्या है, इंसानों के मुताबिक तो स्वर्ग में बहुत सुख है। ये बदबू का, ये गंदगी का, ये खाने का, ये पीने का, ये औदारिक शरीर, इसका दर्द नहीं है वहां पर। चोट लगने का, कटने का, फटने का, मरने का, मतलब जिस तरह से चोट लगी, खून बह गए, ये हो गया, वो गया, ये सब चीजें दर्द नहीं है, अलग तरह का दर्द है। लेकिन इंसान इतनी छोटी छोटी दर्द से दर्द मान लेता है, ऐसा दर्द नहीं है। तो उस दर्द भरी दुनिया में दोबारा से हमको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा, और अवधि ज्ञान से देखने के बाद उनको पता चला कि हमें भृगु पुरोहित के यहाँ पर जन्म मिलेगा, अगला जन्म। जब भगवान महावीर के समोसण में आने वाले बहुत सारे देवी देवता जो अपनी आत्मा को जगाते थे, और उनको पता चल जाता था कि इतने समय तक हमने अपना पूरा जीवन भोगों में गवाया, सुखों में गवाया, और इतना ज्यादा धर्म कर्म कुछ किया नहीं, और आज समझ जागी है इंद्र के आदेश से कुछ देवी देवता तो इंद्र के आदेश से आते थे, मन नहीं होता था समोसण में आने का। कभी कभी ऐसा भी होता था कि क्योंकि इंद्र पुण्यवान आत्मा होती तभी कोई इंद्र बनता है। शकेंद्र, देवेंद्र, जो आत्मा धर्म से गहरे रूप से जुड़ी होती है, वही उसको ही ऊंचा पद मिलता है। तो कुछ लोग छोटे मोटे देवी देवता, बहुत सारे, बड़े से लेकर छोटे तक सभी तरह के वहां पर समोसण में जाते थे। सभी की भावना एक जैसी नहीं होती है। किसी की भावनाएं ऐसी भी होती थी कि अब इंद्र ने कहा है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि धरती से वो बड़ा घबराते हैं। धरती पर आते ही उनको भयानक बदबू शुरू हो जाती है आने वाली, वो कैसे। लेकिन भगवान का ओरा तो ऐसा होता है, जब उन्हें पता चलता है कि उस ओरे में बैठकर
आनंद ही आनंद होता है। यहाँ कोई बदबू नहीं, वहां कोई दर्द नहीं, वहां कोई तकलीफ नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं। उनके ओरे का चमत्कार, उनका अतिशय ऐसा होता है, ये बात उनको आने के बाद पता चलती है। और कुछ लोग आते हैं ये सोचकर कि चलो ठीक है, सब कह रहे हैं, अब इंद्र की आज्ञा है, राजा की आज्ञा हो जाए, मोदी जी की आज्ञा हो जाए, तो फिर क्या होता है, नोटबंदी हो गई तो फिर कोई वो पुराना नोट नहीं चल सकता। एक बार अगर आज्ञा हो गई तो फिर किसी की आज्ञा नहीं चलती है। तो ये बातें तो वहां पर भी है, प्रेशर तो वहां पर भी है। तो सब लोग कुछ बीच बीच में होते हैं कोकड़ू मोट, जिनका भाव ऐसा होता है कि जाना कि फिर भी आना पड़ता है। लेकिन भगवान के समोसन में आने के बाद उनका मन पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और उनके मन में बहुत बार ऐसी भावनाएं भी जागती है, क्योंकि उनको बेशक उनके पास अवधि ज्ञान होता है, लेकिन बहुत ज्यादा समझदार सुविज्ञ कोई अच्छा देव ही अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग अगले जन्म के लिए करता है। नहीं तो उसने सुख सुविधा में इतना लिप्त होता है कि अगला जन्म भी कैसा होगा इसके बारे में चिंतन करता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी उस वर्तमान जिंदगी में ऐसा लिप्त हो जाता है। समझदार व्यक्ति आगे तक चलता है, आज कमाया और आज ही नहीं खाता है। इंसान सोचता है कि बड़ी कभी भी काम आएगा, इसलिए इंसान बचा कर रखता है। इंसान कैसे बचा कर रखता है, इंसान की सोच भी देखो कैसी है। इंसान सोचता है हारी बीमारी में काम आएगा। इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि कभी किसी जरूरतमंद को काम आ जाएगा। तो हारी बीमारी में काम आएगा तो बीमारी ही आने वाली है। इंसान ये सोच के करता है कभी कोई नुकसान हो गया, मतलब हमेशा नेगेटिव सोच रखकर ही वो संभालता है। पॉजिटिव सोच रखकर अगर उसने संभाल की होती कि कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है तो हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, बुढ़ापे में कभी बच्चों से नहीं मांग सकती हूँ तो मेरा खुद का कुछ होना चाहिए, कभी मन किया कहीं दान देने का तो दान दे सकती हूँ, ये सोच रखकर इंसान कभी नहीं संभाल करता। अगर ये सोच रख के संभाल करे तो वो पैसा रखा हुआ भी आपको कर्म की निजरा करता है, बंधन नहीं करता है। लेकिन हम इतने बेईमान हैं, हम हमेशा नेगेटिव सोचकर उस पैसे को संभालते हैं, उस चीज को रखते हैं कि यार कभी हारी बीमारी में काम आएगा, कभी गर्ज में काम आएगा। अभी गर्ज अड़चन में काम आएगा तो निश्चित ही अड़चन आने वाली है, क्योंकि पहले ही तुमने सोच लिया कि अड़चन में काम आएगा और बीमारी में और अड़चन में ही वो पैसा निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। इंसान कहीं पर थोड़ा सा इधर उधर देने में शर्माता है, घबराता है, डर लगता है उसको कि अरे इंसान इतना ज्यादा बेईमान है अपने भीतर में कि अपना मन नहीं होता। और संत के भीतर में ये भाव आ जाता है कि इसकी वजह से परिग्रह लगेगा। एक भाई आया मेरे पास, मुझे कहते महाराज साहब जी कि मुखवस्त्री का आपको चाहिए। मैंने कहा मुखवस्त्री का तो जरूरत लगती रहती है। तो मैंने कहा, कहता कितनी दूं? मैंने कहा ठीक है 4 दे दो, 2 इनकी। कहते परिग्रह नहीं लगेगा। खुद की देने की इच्छा नहीं होती और परिग्रह का नाम लगा देते हैं। परिग्रह, अरे जो व्यक्ति समझदार और सुविज्ञ होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते। अगर परिग्रह लगने की बात होती तो जो भगवान आदिनाथ का जीव था वो ये सोच सकता था कि संत के पात्र में मैं इतना घी डाल रहा हूं, इस घी का उसको परिग्रह नहीं लगेगा। उसने नहीं सोचा तो ही तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ है। लेकिन हम सोच लेते हैं देते हुए, इसलिए तो हमारे जहां तर्क होता है वहां नरक का जन्म होता है, वहां स्वर्ग का जन्म नहीं होता है। और इसी वजह से, इन तर्कों की वजह से ही तो इंसान की सदगति नहीं होती। इंसान कहते हैं हम हजारों बार अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन हजारों बार आपने अच्छी चीजें की लेकिन उसके पीछे आपने अपना दिमाग लड़ाया। आपको क्या लेना देना? आपका भाव, उसका भाव केवल ये था, ये भी था। आज अगर कोई सामने बार बार आपको बोलती हूं कि जो व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है वो व्यक्ति संसार से विरक्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा के आदेशों के अनुसार चलता है वही आत्मा परमात्मा के शिखर पर पहुंचती है। लेकिन हम तो अगर आज कोई संत हम पात्र में घी डलवा ले और घी डलवाते वक्त अगर कोई बीमारी होती है, कोई हारी होती है, कभी कोई डॉक्टर बोल देते हैं कि तुम्हें खाना है या तुम्हें करना है तो करना पड़ता है संत को। लेकिन इंसान क्या करता है कि संत है, गिर रहा है नीचे, आप उसको बार बार सोचो, बार बार उस चीज का चिंतन करो, तीर्थंकर गोत्र के बंध का चिंतन करो कि कैसे भगवान आदिनाथ के जीव का तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ कि इतना बड़ा पात्रा और इतना बड़ा वो पीपा वो पूरा का पूरा उड़ेल रहा है, पात्रा भर गया, जमीन पे जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या भाव आता है? यही भाव आता है, मैं तो संत के पात्र में डाल रहा हूं, बाकी मुझे नहीं पता वो जमीन पे जा रहा है क्या जा रहा है। सिर्फ यही भाव, दिमाग नहीं लड़ाया,
कि मेरा घी तो पवित्र हो रहा है, संत के पात्र से लगकर बेशक नीचे जा रहा है। संत ने ध्यान नहीं दिया, घी गिरता गया, लेकिन वहीं पर तीर्थंकर गोत्र का कल्याण बंद हो गया। तो जिस टाइम सुविज्ञ आत्माएं ये सोचती है, कभी कभी देवता भी ये सोचते हैं कि मैं मर करके कहां जाऊंगा, तो देवताओं को पता चल जाता है किसी किसी को कि अरे देवगति से त्रिंच गति में जन्म हो जाएगा, और फिर उनको दर्द होता है, उन्हें दुख होता है, इतनी सुख सुविधाएं, त्रिंच गति में जन्म होगा, आप क्या करें। तो देवता जिसके भीतर में अगले जन्म की चिंतन जागता है, वो इस तरह से कुछ निर्माण करता है अगले जन्म के लिए, ताकि अगले जन्म में उसको बोध हो सके, वहां पर ही जाकर के उस तरह से ही व्यवस्था जमा देता है। ऐसे ही मैं हमेशा कभी कभी चिंतन और चर्चा में कहती हूं कि एक देव को पता चला कि मैं अगले जन्म में बंदर बनने वाला हूं, त्रिंच गति में जाने वाला हूं, तो कौन से वन में उत्पन्न होगा, कौन से एरिया में उत्पन्न होगा, वो सब अभ्य ज्ञान से देख लेता है। और जब वो देखता है वहां पर देव रूप में ही जाता है, वहां पर उस देवता ने बड़े बड़े अक्षरों में नकार मंत्र लिख लिए। भगवान के समोसन में आकर जन्म मृत्यु का इनका बोध होता है, और वहां पर सब तरफ से नकार मंत्र और पूरे चमकीले अक्षरों से लिख दिया। अब देवताओं की तो जबरदस्त बुद्धि होती है, जबरदस्त कारीगरी होती है, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। तो समय आया, बंदर के रूप में उत्पन्न हुआ, और एक दिन की बात है, रात को वो जिसमें रत्न जड़ित वो अक्षर लिखे गए थे नकार मंत्र के, वो रात को चमक रहे थे, बिल्कुल भयानक अंधेरा, और वो चमक रहे हैं। और जब वो अक्षर देखे तो उन अक्षरों की इतनी ज्यादा उसको पहचान थी, क्योंकि भगवान के समर्थन में आकर उसने इतना ज्यादा सुना था, इतने ज्यादा उसने उच्चारण किए थे, इतनी ज्यादा। मैं कहती हूँ नकार मंत्र का ध्यान कीजिए आप, जितना आप ध्यान करोगे नकार मंत्र को सामने रख करके, और एक एक पद का आप ध्यान करो, अपनी आंखों के सामने साक्षात्कार करो, तो वो शब्द, वो पद आपके भीतर में इस कदर उतर जाएंगे। तो उस देवता ने ध्यान किया था, तो वो बंदर बना हुआ जीव जो देवता था पहले, उसने चिंतन किया कि अरे मैं ये अक्षर कहीं देखे हैं, ये अक्षर कहीं देखे हैं, और उसे याद होता है, ओहो, जातिस्मरण ज्ञान होता है उस बंदर को, और उसे याद होता है कि मैं आता है कि मैं तो पूर्व जन्म में क्या था, मैं देव था, और मेरी इतनी ऐसी गति में त्रिंच गति में आ गया। उस बंदर ने इतनी साधना की, देव से कहा आता है त्रिंच में, और त्रिंच से फिर देव में जाता है। यानी कि ये सब क्यों होता है, जब देव था तब भूल गया था सब कुछ, फिर पाप कर्म में भोगों में इतना उलझ गया कि अपनी सोची नहीं, लेकिन जिस टाइम निम्न जाति में भी गया तो अपनी सोच ली, खुद की सोच ली, खुद का चिंतन जगाया, और इतना पुण्य कमाया उस त्रिंच जाति में भी कि देवता बन गया। तो चंडकौशिक देवता ही तो बना। जब एक त्रिंच भी सोच लेता है, एक सांप भी सोच लेता है, सांप भी मर करके देव बन जाता है। लेकिन हम अपनी बुद्धियां बहुत जगह लगा देते हैं, इसलिए हम अपने बारे में सोच नहीं पाते। लेकिन उन देवों ने सोचा कि अरे माला मुरझा रही है, मेरी जिंदगी का क्या होगा, और जिंदगी का बड़ा भयानक हश्र होगा, क्या होगा, कहां जाएंगे, अरे बाप रे, वही बदबू वाली दुनिया में जाना पड़ेगा उस मनुष्य। और वो पहुंचा, क्योंकि सुख सुविधा देवलोक के अनुसार मनुष्य जन्म में कम है, लेकिन धर्मी व्यक्ति के हिसाब से ये मनुष्य लोक बहुत अच्छा है। जिसको कुछ नया कमाना है, जिसको अपनी जिंदगी में कुछ उत्थान करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो वो खुश होते हैं कि चलो, फिर उन्होंने अपना आगे का जन्म देखा, अरे अहो भाग्य है, अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई चिंता नहीं। अब उसे समझ आ गया कि वो आने वाले समय में संत बन जाएंगे। तो उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि संत जीवन की वजह से ही तो हमको ये देव जन्म मिला, और अच्छी बात है, फिर से हमारी आत्मा जाग जाएगी। वो आए धरती पर और ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, किसी संत सन्यासी का रूप बनाकर आए, और आने के बाद उन्होंने कहा, घर में आए थे, और घर में आकर उन्होंने बोला, परेशानी सुनी। जो भी कोई, अभी देखो, जो इंसान की जिंदगी में दर्द होता है तो कभी ना कभी संत से, किसी सन्यासी से, किसी ऐसे मतलब पावरफुल पर्सनालिटी से इंसान शेयर कर लेता है कि गुरु महाराज जैसा है, क्या करें। तो उन्होंने भी शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी, और एक नहीं अपितु 2-2 पुत्र होंगे। लेकिन बचपन में, किशोरावस्था में ही वो सन्यासी हो जाएंगे, वो संत हो जाएंगे, वो मुनि बन जाएंगे। अब
ये कहकर संत तो चले गए। उन्होंने कहा कि जन्म तो होने दो, मुनि बनेंगे। मुनि कैसे बनेंगे, हम मुनि बनने ही नहीं देंगे। माँ बाप की आज्ञा लगती है ना, मुनि बनने ही नहीं देंगे तो कैसे बन जाएंगे। तो वो खुश है, वो आनंद में है, एकदम भक्ति से जबरदस्त परमात्मा की भक्ति करते हैं। वक्त बिता वो दोनों ने, उनका आयुष्य पूर्ण हुआ और देवता ने भृगु पुरोहित के यहाँ पर जन्म लिया। दोनों बच्चों को बचपन से ही संस्कार दे दिए कि ऐसे ऐसे वाइट कपड़े पहने होते हैं, हाथ में कुछ होता है, एक झाड़ू टाइप का कुछ होता है, और सुनो वो डाकू होते हैं, वो उनके जो झोली होती है ना, उनके अंदर चक्कू होते हैं, छुरियां होती हैं, तो वो कोई भी बच्चा उनके पास जाता है उनकी गर्दन काट लेते हैं और अपनी झोली में भर करके ले जाते हैं। तो जब भी कोई ऐसे जीव मिले, देखो इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को किस हद तक बदनाम कर देता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को किस हद तक मतलब सोच सकता है कि मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने रहे, बेशक मेरे बच्चे के भीतर में कितना गलत संस्कार पड़े, नहीं सोचता। और हर इंसान में अगर आपका बेटा कहने लग जाए कि मुझे दीक्षा लेनी है तो आप भी हिल जाओगे, हर कोई हिल जाता है, क्योंकि आसान नहीं है। इंसान को लगता है कि जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों से अपने आंखों के तारे को जुदा करना आसान नहीं है। और अभी तो आपके ऊपर पड़ी नहीं है, जब पड़ेगी तो पता चलता है, तब इंसान बहुत सहज रूप में, कोई भी जल्दी से ये मन तैयार नहीं करता। इसलिए बोला है उन वीर माता पिताओं को नमन करते हैं। इसलिए तो दीक्षा के टाइम में दीक्षार्थी को वंदन करने से पहले इसीलिए तो माता पिता को वंदन किया जाता है। और इसीलिए जिस टाइम में मतलब तीर्थंकर भगवान का धरती पर जन्म होता है तो इंद्र देवी देवता तीर्थंकर को बाद में नमन करते हैं, पहले उस कुक्षी को नमन करते हैं जिस कुक्षी से वो आत्मा इस धराधाम पर आई है। पर उनके भीतर में एक अलग ही कुछ सोच चल रहा था कि मेरा बच्चा हमसे अलग नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे हमसे अलग नहीं होना चाहिए। तो वंदन नमन तो सिखाना दूर की बात है, उन्होंने गलती भर दिया कि जब भी आसपास हो उनसे दूर भाग जाना, वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो चीजें पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, उसे कोई टाल सकता है क्या? पहुंच गए। एक दिन की बात है कि उनके घर में संत आए और भृगु पुरोहित बहुत श्रद्धाशील था, लेकिन मोह आ गया था। उन्होंने बड़े अहोभाव से, श्रद्धा के भाव से संतों को गोचरी बहराई और उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जल्दी से भागकर दूसरे रास्ते से चले जाओ, मेरे बच्चे आ गए ना, वो बहुत ज्यादा शरारती है, वो आपकी झोली छीन लेंगे, वो आपके पात्रे फेंक देंगे, मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अंदर स्वार्थ है, लेकिन इंसान अपने स्वार्थों की वजह से कभी कभी इस तरह के भी वाक्य बोलता है, इस तरह का भी कुछ करता है, तभी तो कुछ अच्छा घटित नहीं होता है। इंसान अपने स्वार्थ की आड़ में कुछ कुछ बोलता है, उसके पीछे स्वार्थ अपना होता है। गुरु ने कहा कि अच्छा भैया तुम्हारे बच्चे इतने वो है तो ठीक है, हम फटाफट चले जाते। बेचारे सीधे साधे संत थे, वो फटाफट निकल गए। और बाई चांस की बात है कि बच्चे भी जो दूसरे रास्ते से गए थे, जहां पर बहुत सारे वृक्ष थे, मार्ग से नहीं गए, जहां मिट्टी का रास्ता था, उसका रास्ता था, वहां से गए और वहीं पर वो दोनों बच्चे खेल रहे थे। दूर से देख लिया कि संत आ रहे हैं और रास्ता कोई और नहीं है, यही रास्ता है जाने का, कहां जाए। अब उन्हें कुछ नहीं सूझा, वो वृक्ष पे चढ़ गए। और जब वृक्ष पे चढ़े, बाई चांस है, योगानुयोग कि उसी वृक्ष के नीचे रह करके वो भोजन करने के लिए उनकी इच्छा हुई कि हम आहार कर लेते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। तो जिस टाइम में वो बैठने लगे तो अपने ओघे से उस जगह की पलहेना करने लगे। तो उस जगह पर छोटी कोई चींटी थी, उसको साइड में उठाकर एक साइड किया, एकदम संभाल के, और फिर वहां बैठे। और वो हैरान हो गई ये देखकर कि अरे मेरे पिता ने तो कहा था कि ये मार देते हैं, ये बच्चों को खत्म कर देते हैं, इनके झोले में चाकू छुरे होते हैं, लेकिन ये तो एक चींटी की भी रक्षा कर रहे हैं, एक चींटी को भी एक साइड में उठा करके रखा है। और फिर देखा कि अरे इनकी झोली में तो भोजन है, बेचारे बड़े सच्चे से लगते हैं, बड़े अच्छे से लगते हैं, इनकी झोली में कोई औजार नहीं है, कोई चाकू नहीं, कोई छुरी नहीं, ऊपर तो खाना है। और फिर खाना देखा, अरे यही तो मेरे घर बना है, ये तो मेरे घर का खाना है। और फिर एकदम उनकी आकृति देखी
ये मैंने कहीं देखे हैं, ये मैंने कहीं देखे हैं। देवगति से देवगति में गए, देवगति के बाद घुमा घुमा दिमाग घुमा और इतने परतें खुलती गई, अरे पूर्व जन्म में हम भी यही थे, हम भी संत थे। और ऐसी आत्मा की परतें खुली, ज्ञान की परतें खुली। ओहो, मेरे पिता ने हमसे कितना बड़ा झूठ बोला। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भी चल रहे होते हैं ना, तो कभी कभी कुछ बच्चे रो रहे होते हैं, तो माताएं पता क्या कहती, देख वो बाबा आ गए, खा जाएंगे तुझे। हम कभी कभी हमारे कानों में शब्द पड़ जाते हैं, हम सुनते हैं कभी कभी, देख वो बाबा आ गए, वो खाएंगे तुझे, अभी तू चुप हो जा, नहीं तो देख बहुत मारेंगे तुझे, देख उनके हाथ में ये। यानी गाँव में कभी कभी कुछ कान में कुछ शब्द पड़ जाते हैं ऐसे। कभी माँ अपने बच्चे को चुप करवाने के लिए ऐसे शब्दों का यूज करती है। कभी भी अपने बच्चों को चुप करवाने के लिए अपने बच्चों को कमजोर मत करो। बच्चे को चुप करवाने के लिए कैसे करते, देख बिल्ली आ गई, देख वो तुझे वो बहुत ज्यादा मारेगी, देख तुझे ऐसे करेगी, डराएगी, देख भूत आ गया, चुप हो जा, सो जा। मतलब माता पिता कुछ ऐसे सहारे लेते हैं जिससे बच्चा कमजोर पड़ जाए। बच्चे को चुप करवाने के लिए बड़े सुंदर और प्यारे सहारे होते हैं कि देख अगर तू चुप हो जाएगा तो तुझे भगवान दर्शन देंगे, तेरे ऊपर भगवान खुश होंगे, तुझ पर प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, मम्मा का आशीर्वाद मिलेगा, पापा का आशीर्वाद। अच्छा शब्द नहीं बोलता है इंसान, यानी कुछ भी मतलब कोई भी गलत रास्ता अपनाते हैं। हम बच्चों को चुप करने के लिए भी करवाते हैं, इवन कहीं गिर जाए और कहीं किसी चीज से चोट लग जाए तो उसी चीज को मारते हैं। यानी इतने गलत रास्ते हमने अपनाए हैं। तो उन माता पिता ने भी गलत रास्ता ही अपनाया था। कभी भी किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करना कि बड़े होने तक वो बीज अगर उस बच्चे में पड़ा रहा, उनका तो सौभाग्य था, उनकी तो आत्मा जाग गई थी। लेकिन अगर उनकी पुण्य में कहीं कमी हो जाती और हमेशा के लिए वो माता पिता दोषी हो जाते उस बच्चे के भीतर में संतों के प्रति घृणा भरने के लिए, संतों के प्रति भय पैदा करने के लिए। लेकिन आज उनका पुण्य था, गए, जाता हूं, दोनों गए दौड़ते हुए और देखा भोजन वही भोजन है। संतों से तो मिल लिए, संतों से तो बात हो गई, संतों ने तो प्रतिबोध दे दिया, अभी जाते और अभी आते, आज्ञा लेनी है। और जब ये बात बोली तो सब दोनों को धक्का लग गया, ये कैसे मिल गए, हमने तो इतनी प्रोटेक्शन की थी, कैसे मिल गए संत। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें वो बाबी मिली तो नहीं रास्ते में, वो मुंह पे मुपट्टी बांधी है, वाइट से कपड़े हैं, वो डाकू तो नहीं मिले। बच्चों ने कहा पिताजी शर्म आनी चाहिए आपको, आप ऐसी बात करते हो, वो तो कितने महान आत्मा है, वो संत है, हमें सब याद आ चुका है, हमें पूरा जन्म याद आ चुका है। आपको अपने बच्चों की सद्गति होनी हो ऐसा चिंतन करना चाहिए, आप तो हमें दुर्गति में धकेल रहे थे। नहीं, किसी भी कीमत पर अब हमें संसार त्यागना है, हमें नहीं रहना। पिता बहुत समझाता है, पिता कहता है नहीं बेटा बहुत मुश्किल है, वो रास्ते आसान नहीं है। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने और उन्होंने एक ही बात बोली कि वो बार बार बोलते तुमने अभी देखा ही क्या। जब बच्चे किशोर अवस्था में, जवानी अवस्था में या बचपन में कोई दीक्षा लेता है ना, तो लोग यही बोलते तुमने अभी देखा ही क्या है, संसार तो देखो। और उस पिता ने भी यही बोला बेटा अभी तो तुम जवान भी पूरे नहीं हुए हो, संसार को जियो, उसके बाद चले जाना, आज नहीं तो कभी नहीं होता है। उन्होंने कहा खंडमित सोखा बहुकाल दुखा, ये जो भोग है, ये जो संसार है, ये क्षण मात्र के लिए लगता है कि सुख देते हैं, लेकिन बहुत काल के लिए ये दुख देते हैं, बहुत काल के लिए। इतने से सुख के लिए मैं अपना बहुत बड़ा काल दुख में क्यों डालूं, मैं आने वाला जन्म दुख में क्यों डालूं। उन्होंने कहा कामनाओं से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कामनाओं को देखने के बाद जब तक हम खुद नहीं जागेंगे तब तक हम कितनी भी कामनाओं को तृप्ति करते रहें, कामनाओं में जलते रहें, दिन रात इंसान पुरुष भटकता ही रहता है, हाय ये हाय वो, लेकिन फिर प्रमाद में ही पड़ा रहता है, कभी भी अपनी जिंदगी का उद्धार और कल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे ही पड़ा इंसान मृत्यु को
प्राप्त हो जाता है, लेकिन अपनी आत्मा को जगाता नहीं है। बस यही चिंतन करता रहता है, इमं च में अथि, इमं च में नथि, इमं च में किंच, इमं च अकिंच। ये मैंने कर लिया है, ये मुझे अभी करना है जिंदगी भर। रात को सुबह से रात तक ये सोचते सोचते सोचता है, आज मैंने ये काम कर लिए, कल उठूंगा तो ये काम करूंगा, ये मैंने कर लिया है, ये मुझे करना है, और ये मुझे मिल गया है, ये मुझे और प्राप्त करना है। बस इसी में कब मौत के ग्रास हो जाता है इंसान को पता ही नहीं चलता है। और हमारा दृढ़ निश्चय है, मृत्यु आनी निश्चय है। बहुत बार बहुत पिता समझाता है, बहुत पिता, लेकिन वो तो पूर्व जन्म के ज्ञानी हो जाते हैं, इसलिए उनको कोई भी, वो कहते हैं पिताजी जब मौत आएगी तो कौन बचाएगा, कौन संभालेगा। तो याद रखना कि पूरी सृष्टि, ये पूरा लोक मौत से आहत है, मृत्यु से घिरा हुआ है। यह जानते हुए भी आप चिंतन नहीं करते, ये जानते हुए आप नहीं सोचते हो। तो बहुत समझाया कि हे पिता, जाजा बच्चे रेणी नैसा पड़ी निये तय, जाजा बच्चे रेणी, जो जो रात्रियां हमारी जिंदगी से बीत चुकी है वो कभी लौट कर वापस नहीं आती। और जो रात्रियां अधर्म में लग गई है, वो रात्रियां निष्फल हो गई है, सफल नहीं हुई, असफल हो गई है। अफला जंती राहियो, असफल हो गई, वो रात्रियां हमारे किसी काम की नहीं है। हम अपनी उम्र गिनते हैं, हम 30 साल के हो गए, हम 40 साल के हो गए, लेकिन आप केवल उतनी ही उम्र गिनो जितनी उम्र में आपने धर्म किया है। क्योंकि बताया है कि जो रात्रियां जा रही है वो वापस लौट कर नहीं आती है, लेकिन जो रात्रियां धर्म में लग गई, जो समय धर्म में लग गया, वो समय सफल हो गया, और वही आपका जीवन है, वही आपकी जिंदगी है। तो जब ये बातें बहुत गहरे रूप से उस बच्चे ने, इन दोनों बच्चों ने समझाई, और बस उन्होंने सोचा कि जब मेरे बच्चे नहीं रहना चाहते तो फिर मैं भी क्यों रहूं। ठीक है, तू दीक्षा लेगा तो मुझे भी दीक्षा लेनी है। कुछ लोग तो पूरा का परिवार इसलिए भी दीक्षा ले लेता है कि मेरे बच्चे ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा, और ठीक है ना, अच्छे रास्ते पे बढ़ रहे तो हम भी इनके निमित्त से पार हो जाएंगे। ये सोचकर बोला कि मुझे भी संन्यास जीवन लेना है, मुझे भी तुम्हारे साथ दीक्षित होना है। और जब दीक्षा लेने की भावना जागी तो पुरोहित की पत्नी ने कहा, क्या तुम सच में पक्के हो या केवल मोह में सोच रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं मोह में नहीं सोच रहा, अब इन बच्चों ने मेरी आत्मा को जगा दिया, मैं वापस मुड़कर देखने वाला नहीं हूं। तो फिर उनकी पत्नी ने कहा कि बस ठीक है, जब तुम नहीं संसार में रहना चाहते तो मैं भी संसार में नहीं रहना चाहती। मैं तो कितने टाइम से सोच रही थी कि कुछ ऐसे पल मेरी जिंदगी में आए, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मेरी जिंदगी में साधु जीवन बनने का भाव आएगा। मेरे आए संयम के भाव वो दिन कब होगा, हो मेरे आए संयम के भाव वो दिन कब होगा, कब होगा भाई कब होगा, कब होगा भाई कब होगा, मेरे दीक्षा का दिन वो कब होगा, कब होगा भाई कब होगा, मेरे दीक्षा का दिन वो कब होगा, मेरे आए, बोलो, मेरे आए संयम के भाव की वो दिन कब होगा, मेरे आए संयम के भाव वो दिन कब होगा। वो कहती है मैं तो कब से यही सोच रही थी कि जैसे सांप अपनी कैंचली छोड़ करके सुखी होता है, उसे आराम मिलता है, उसकी चाल तेज हो जाती है, ऐसे ही इस परिवार कैंचली के समान था। अब ये कैंचली छूट जाएगी, अभी हम धर्म के लिए ज्यादा पुरुषार्थ कर पाएंगे। और चारों का भाव दीक्षा के लिए हो गया। जिसका कोई मालिक नहीं होता, पुराने जमाने में एक परंपरा होती थी, उसका सारा धन कहाँ जाता था? राजकोष में जाता था। देखो, जब एक को देखकर दूसरे के दीक्षा लेने के भाव जाग जाते हैं, इसका मतलब है एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता। हम कितनी बार सुनते हैं कि
उसकी दीक्षा हुई और उसकी दीक्षा में मेरा भाव जागा। मतलब जब भावनाएं ऐसी तीव्र हो जाती है, मन हो जाता है दीक्षा का, तो ऑटोमेटिकली रिश्ता, मैं कहती हूँ रिश्ता धर्म से जोड़ना, रिश्ता हमेशा जोड़ना ही है ना किसी से, तो किसी ऐसे पावरफुल पर्सनैलिटी से जोड़ना कि जो आपको भी आपके सामने आए और वो धर्म कर्म कुछ इस तरह से करे कि आपकी आत्मा भी पार कर दे, वो अपने निमित्त से। और जब गाड़ी भर भर के, क्योंकि दौलत और शोहरत की कमी नहीं थी, जब गाड़ी भर भर के माल जा रहा है, सम्मान जा रहा है, दौलत शोहरत सब 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 जा रही है, तो कमला रानी देखती है, और देखती है तो हैरान होती है और पूछती है, इस नगरी में ऐसा कौन है जिसका कोई वारिस नहीं बचा, जिनके सब मर गए? क्योंकि जिसका कोई वारिस नहीं रहता, क्योंकि कोई ना कोई तो रहता है, लेकिन जिसके परिवार में सब मर गए उसी का धन राजकोष में आता है। ऐसा कौन है जो कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा, किसी का वारिस नहीं रहा? तो पता चला कि नहीं, ये धन किसी के मरने का नहीं है, ये धन तो त्यागियों का है, ये त्याग किया हुआ धन है, ये छोड़ा हुआ धन है, ये वो खुशी से त्याग कर रहे हैं और वो सन्यास के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। वो दोनों पुत्र और पति पत्नी संत बन रहे हैं, इसलिए ये सारा का सारा धन राजकोष में जा रहा है। तो जैसे ही कमला रानी ने ये बात सुनी और कमला रानी ने आकर के इक्षुकार राजा को कहा, मरने वाले हो तुम, मरने वाले हो। देखो कितनी बड़ी हिम्मत है, और तो भी तृप्ति नहीं है। अरे तुम किसी की उल्टी को चाटोगे? सोचो जरा, एक राजा को एक रानी बोल दे, बड़ी हिम्मत लगती है। किसी की उल्टी चाटोगे, किसी का वमन किया हुआ चाट रहे हो। सोचो, वो तो त्यागी है, वो त्याग अवस्था पे बढ़ रहे हैं, और हमें अब कब, हमारी आत्मा कब जागेगी? छोड़े हुए को ग्रहण करना अच्छी बात है क्या? वमन किए हुए को चाटना, उल्टी को चाटना अच्छी बात है क्या? कब तक काम भोगों में लिप्त रहोगे? आपकी ही नगरी में इतनी सुंदर घटना घट रही है, जागो। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई जगाने वाला होता है। अफसोस कि हमें पतन की राह पर लेकर जाने वाले बहुत मिल जाते हैं, जगाने वाला कोई नहीं मिलता। अपनी दुआ करना कि हे परमात्मा, आप भी किसी को जगाने का निमित्त बनो और कोई हमें भी जगाने का निमित्त बने, एक दूसरे को ऊपर उठाने का निमित्त बनो, एक दूसरे को नीचे गिराने का निमित्त नहीं बनो। और जब ये कहा तो इक्षुकार राजा के भीतर में चोट लगी। क्या दोनों पुत्रों सहित भृगु पुरोहित दीक्षा ले रहा है? बोला हाँ, दीक्षा ले रहा है। जैसे वन में लगे दावानल में जंतुओं को जलते हुए देखकर राग द्वेष के कारण अन्य जीव कभी कभी खुश होते हैं, वन में आग लगा दी जाती है, और जिनको वन खत्म करना होता है, जिनको वन काटना होता है, जिनको उस वन पर अपने महल बनाने होते हैं, लोग खुश होते हैं। ये संसार ऐसे ही खुश होता है तुम्हें पतन की राह पर गिराकर, तुम्हें पतन की राह पर घसीट कर। क्योंकि अगर कोई दीक्षा लेने के लिए कह दे तो हजारों रोड़े अटका देंगे, और फिर पूछते हैं कोई दुख था क्या जो दीक्षा ले रहे हो? कोई परेशानी है क्या? इतने बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती, इतने बड़े बड़े जिन्होंने राजपाट छोड़कर लिया, क्या उनको दुख था क्या? उनको समझ आई कि ये दुख क्षण भर का है, ये सुख क्षण भर का है। सुख की कमी नहीं थी इनके जीवन में, बाहर के सुख की, लेकिन उन्हें समझ आए कि ये बाहर का सुख क्षण भर का है, इसलिए उन्होंने शाश्वत सुख की ओर कदम बढ़ाया। कमला रानी की जो बातें सुनी तो इक्षुकार राजा जाग गया। ये होता है रिश्ता। जब रिश्ता कैसे एक का निमित्त मिले दूसरा जाग गया, दूसरे का निमित्त मिला तीसरा जाग गया, 6 आत्मा जाग गई और दीक्षित हो गई। देखो इस अध्याय में परमात्मा ने कहा कि कभी कभी अगर एक
कोई बच्चा जागता है तो दूसरा भी जाग जाए, पूरा परिवार जाग जाए, पूरा परिवार जागे। ये मत सोचे कि एक ने ले ली तो ठीक है, क्योंकि मेरा भोजन किया हुआ मेरे पेट को भरता है, दूसरे के पेट को नहीं भरता। तो पूरे परिवार को जागना है। तो सभी ने मिलकर के वीतराग शासन को अपनाया, मोह को दूर किया और अंत में सब दुखों से मुक्त होकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया। यही परमात्मा ने 14वें अध्ययन में फरमाया।